Hello students, we were in the previous video we were on the nose topic. Due to some reasons वो video आधे पे stop हो गई. So here we will continue again with this nose. तो nose के we have discussed के 3 divisions है, 3 regions है. एक है vestibule green वाला, brown वाला है respiratory region and this upper blue part is olfactory region. तीनों का काम डिफरेंट है, तीनों अपना अपना काम करते हैं. ओके, देन वी हैव स्टडीड अबाउट मेसेंथेमोइड कार्टिलेज. तो जो हमारी नोज़ का स्किन है, ओके, दैट इज़ नॉट इवन स्किन, दैट इज़ नॉट इवन बोन. स्किन और बोन का बीच में है, ऐसे पार्ट को बोलते हैं कार्टिलेज. हमारा ईयर भी सेम है, हमारा ईयर इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्टिलेज. तो you should know what is cartilage, students. That cartilage is called as mesenthemoid cartilage. Ethmoid का मतलब भी nose होता है. Moving forward, first है vestibule. Vestibule is the proximal part about the nostrils. Proximal मतलब सबसे आगे वाला part है. Its skin has hairs for filtering the air, trapping the dust and suspended particles in the inhaled air. ओके, वेस्टिब्यूल की जो स्किन है उसमें हेयर्स है जो डस्ट को ट्रैप करते हैं. हमारे वेस्टिब्यूल्स में, हमारे नोज़ के अंदर हेयर्स होते हैं. उस हेयर को सीलिया भी बोलते हैं. ओके, तो वो हेयर का यूज़ क्या होता है? दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर नीट. वो हेयर का यूज़ है कि वो लोग जो भी डस्ट हम लोग इनहेल करते हैं वो लोग थोड़ा 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 करके जमा करते हैं. वो हमारे एयर में फंस जाते हैं. अब वो जो डस्ट फंसे हुए रहते हैं तो हमारे जो नोज़ का वेस्ट मटेरियल होता है वो वेस्ट मटेरियल डस्ट के थ्रू बनता है. ओके, तो रिमेंबर इट्स स्किन हैज़ हेयर फॉर फिल्टरिंग द एयर and trapping the dust, suspended particles in the inhaled air. Clear? थर्ड है respiratory part, जिसको कंडीशनर बोलते हैं. कंडीशनर क्यों बोलते हैं? तो ये सबसे मिडल थिन वॉल्ड हाईली वेस्क्यूलर पार्ट है. इट इज़ मिडल थिन वॉल्ड हाईली वेस्क्यूलर पार्ट for warming and moistening the inhaled air. Warming means warm करता है, गरम देता है थोड़ा. Moist है, moist means गिला है, गिला गिला सा है. कोई लिक्विड प्रेजेंट होता है ना हमारी नोज़ में, गिला होता है, मॉइस्ट होता है एकदम. तो ये पार्ट मॉइस्ड होता है, वार्म होता है. हाईली वेस्क्यूलर पार्ट है. दिस इज़ ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी पार्ट. थर्ड है ऑल्फैक्टरी और सेंसरी चेम्बर. तो जो इसका अपर मोस्ट पार्ट है इज़ लिंक्ड बाय ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम फॉर डिटेक्शन ऑफ स्मेल. ओके, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम जो है वो एपिथेलियम में एक ऐसा नर्व प्रेजेंट है जो ब्रेन से कनेक्टेड है. ऑल्फैक्टरी नर्व बोलते हैं. ओके, तो ये क्या करता है? ये स्मेल करने की शक्ति रखता है अपने अंदर. ऑल्फैक्टरी और सेंसरी चेम्बर ये अपर मोस्ट पार्ट है जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम से लाइंड है. इसका काम है कि ये डिटेक्ट करता है स्मेल को. This is the nose. Coming to the next part है pharynx. Pharynx भी nose की तरह 3 parts में divided है. पहला वाला uppermost part है nasopharynx. उसके नीचे है oropharynx. Oropharynx जो है वो common passage है for food and air. This continues below. ये नीचे जाता है as laryngopharynx. कितने पार्ट हो गए? नेज़ो, ओरो,
लैरिंगो। नेज़ोफैरिंक्स मतलब वो फैरिंग्स जिसका पार्ट नेज़ल में है। नेज़ल मतलब हमारी नोज़ के पीछे है। नोज़ के पीछे वाले पार्ट को बोलते हैं नेज़ो। नोज़ का नेज़ो, फैरिंग्स का फैरिंग्स, नेज़ोफैरिंक्स। ओरोफैरिंक्स किसको बोलते हैं? ओरल कैविटी के पीछे जो है वो हो गया ओरोफैरिंक्स। जो लैरिंग्स के पीछे है उस पार्ट को बोलते हैं लैरिंगोफैरिंक्स। क्लियर? देन बिटवीन नेज़ोफैरिंक्स एंड ओरोफैरिंक्स, नेज़ो और ओरोफैरिंक्स के बीच में होता है हमारा पैलेट बोन। ओके, एक बोन होता है जिसका नाम है पैलेट। तो नेज़ोफैरिंक्स और ओरोफैरिंक्स के बीच में होता है पैलेट बोन। द फैरिंक्स has a set of lymphoid organs called tonsil. lymphoid मतलब थोड़ा बड़ा लिम्फ वाला ऑर्गन। ओके, तो lymphoid ऑर्गन किसके पास है? फैरिंग्स के पास है। फैरिंग्स के पास हमारी जो टॉन्सिल्स है वो फैरिंग्स में आती है। और कौन से फैरिंग्स में आती है? ओरोफैरिंग्स में आती है। तो the pharynx has a set of lymphoid organ and that is called as tonsils. Clear? इतना ही पढ़ना है pharynx के बारे में। थर्ड पार्ट है larynx. What is larynx? Larynx is also called voice box. Voice box बोलते हैं इसको। It is the part of the respiratory tract which contains vocal cord for producing sound. इसके अंदर क्या है? vocal cords है। vocal cords जब वाइब्रेट करती है, ऊपर नीचे वाइब्रेशन होता है जब vocal cords में, तब साउंड प्रोड्यूस होती है। ओके, द larynx extends from the laryngopharynx and the hyoid bone to the trachea. larynx extend हो रही है laryngopharynx से and the hyoid bone to the trachea. It is a hollow tubular structure. Its wall is made up of cartilage plate. So ये जो larynx है वो extend होता है from laryngopharynx and the hyoid bone to the trachea. फिर उसके बाद it is a hollow tubular structure. hollow tube like structure है। Its wall is made up of cartilage plate held by membranes and muscles. इसके जो walls हैं वो cartilage plates के थ्रू कार्टिलेज प्लेट जैसे कंटेन करते हैं और मेम्ब्रेन्स है, मेम्ब्रेन है और कार्टिलेजेस है, मसल्स है। इंटरनली इट इज़ लाइंड बाय अ पेयर ऑफ fold of elastic vocal cord. ओके, एक vocal cord होता है, अभी we have discussed about vocal cord, उसे थ्रू vocal cord भी बोलते हैं जिसके थ्रू आवाज़ आती है। वॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय पैसेज ऑफ एयर बिटवीन द vocal cord and modulation created by the tongue, teeth, lips and nasal cavity. Clear? Then the larynx open into the laryngopharynx. जो larynx है हमारा वो laryngopharynx में ओपन होता है थ्रू अ स्लिट, एक स्लिट के थ्रू, लाइक ओपनिंग कॉल्ड ग्लॉटिस। ये जो ओपनिंग है ट्रैकिया की, ट्रैकिया का दूसरा नाम क्या है? विंड पाइप। ये गार्ड होती है, मतलब इसे प्रोटेक्ट होती है बाय अ लिफ लाइक फ्लैप कॉल्ड एपीग्लॉटिस। ये फ्लैप होता है, ये फ्लैप है एपीग्लॉटिस का। इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू ट्रैकिया। अब क्या होता है कि ये जो ट्रैकिया में फूड की एंट्री के लिए वो प्रोटेक्ट करता है, वो प्रिवेंट करता है। ये एपीग्लॉटिस जब भी वाटर हम इनहेल करते हैं या जब भी हम लोग फूड इनहेल करते हैं, तो हम लोग जब अगर थ्रोट पे हाथ रखते हैं तो हम लोगों को एक वाइब्रेशन सा साउंड करेगा, एक वाइब्रेशन जैसे लगेगा।
और जब हम लोग कोई चीज़ स्वेलो करते हैं, मतलब कोई चीज़ निगल रहे हैं, हमारे थ्रोट के नीचे डाल रहे हैं, तो आवाज़ आती है कोई फ्लैप खुलने की या बंद होने की, बहुत ही स्लाइट वॉइस होती है। तो वो जो स्लाइट सी आवाज़ होती है उसे बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ये एक फ्लैप है जो ओपन और क्लोज होता है। ओके, इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू ट्रैकिया। दिस इज़ वेरी सिंपल। उसके बाद है, नेक्स्ट है हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया बहुत सिंपल है, बस इसका स्ट्रक्चर याद रखना है, इसके नाम याद रखने हैं। ये 10 to 12 सेंटीमीटर होता है इन लेंथ। इट रन थ्रू द नेक, पूरे नेक में होता है वो, इन फ्रंट ऑफ द ईसोफेगस के सामने, एंड एक्सटेंड इनटू एंड अप टू द मिडल ऑफ thoracic cavity. Okay, it extend into and up to the middle of thoracic cavity. It is supported by C-shaped 16 to 20 rings of cartilage. इसमें ये जो कार्टिलेज दिख रहा है, ओके, ये कार्टिलेज है, ये रिंग शेप्ड है। तो ये जो सी रिंग शेप्ड है ये 16 to 20 होती है इन नंबर्स। ओके, इट इज़ सपोर्टेड बाय सी शेप्ड 16 to 20 rings of cartilage which prevent the collapse of trachea. Clear? It is lined internally, वो internally lined होती है with ciliated pseudostratified epithelium and mucus glands. कितनी सारी चीज़ें, ciliated मतलब cilia, I have told you in nose, ciliated मतलब होता है hair like projection को बोलते हैं ciliated. सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथीलियम, ये जो स्किन है ये ट्रैकिया की, ये स्किन का एक टाइप है एपिथीलियम, उसका अबव लेयर को बोलते हैं, एक लेयर ऑफ स्किन है। तो यहाँ पे कौन सा टाइप का स्किन है, सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथीलियम। और एक है म्यूकस ग्लैंड, बिकॉज अगर म्यूकस नहीं होगा तो फूड कैसे अंदर की तरफ स्वेलो करेगा, फिर that traps the unwanted particle preventing their entry into the lungs. ये सारी चीज़ें क्या कर रही है, जो अनवांटेड पार्टिकल है उसे ट्रैप करती है। ट्रैप मतलब वहाँ पे उसे रोक देती है कि वो लंग्स में ना जाए। ये हो गया हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया का दूसरा नाम है विंड पाइप। मूविंग फॉरवर्ड, अब आता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई होता है स्टूडेंट्स लंग्स के अंदर। ओके, लंग्स के अंदर होता है हमारा ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई क्या करता है, पहले होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया डिवाइड होता है इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। ओके, अब ये ऊपर से ट्रैकिया आ रहा है, ट्रैकिया डिवाइड हुआ इनटू राइट एंड लेफ्ट, ये चीज़ को बोलते हैं ब्रोंकाई। इट रीचेज द मिडल ऑफ द thoracic cavity। thoracic मतलब जहाँ पे हमारा thorax है, चेस्ट का रीजन को बोलते हैं thorax पार्ट। तो ये जो ब्रोंकाई है, ये ब्रोंकाई thoracic cavity में ओपन होता है, मिडल ऑफ thoracic cavity. These bronchi are supported internally by C-shaped incomplete rings of cartilage. यहाँ पे भी C-shaped incomplete rings है of cartilage. Then the primary bronchi divide to form secondary and tertiary bronchi, which leads into terminal bronchi ending into the alveoli. अब ये वाला पार्ट दिख, अब ये ब्रोंकाई बना, ये चीज़ स्टूडेंट्स बहुत इजी है। ये बना हमारा ब्रोंकाई यहाँ पे। ओके, तो अब बनेगा प्राइमरी ब्रोंकाई, मतलब यहाँ से ये जो लाइंस आ रही है ना, तो यहाँ से हो गया प्राइमरी ब्रोंकाई। अब वो आगे जाके
सेपरेट हो रहा है। तो ये जो पर्पल वाली लाइन आई है, ओके, ये पर्पल वाली आगे तो मतलब थोड़ा आगे बढ़ा, वो थोड़ा सेकंड स्टेज पे डिवाइड हो रहा है। तो ये है हमारा सेकेंडरी ब्रोंका। फिर जब वो थोड़ा और आगे बढ़ता है यहाँ पे, ओके, जब वो थोड़ा और आगे बढ़ा, तो उसी देखो यहाँ पे दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये देखो यहाँ पे वो जब थोड़ा और आगे बढ़ा तो ये हो गया टर्शियरी ब्रोंका। और ये टर्शियरी ब्रोंकाई से क्या निकलती है? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में एयर स्पेसेस होती है, एयर एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई में। तो वी विल स्टडी अबाउट एल्वियोलाई, बट बिफोर स्टडिंग एल्वियोलाई फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट लंग्स। तो स्टूडेंट्स वी ऑल नो व्हाट इज़ लंग्स। लंग्स के बारे में हम लोग सबको कुछ ना कुछ नॉलेज है। तो लंग जो है वो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ह्यूमंस का, ओके। वन पेयर ऑफ स्पॉन्जी एंड इलास्टिक लंग्स आर प्रेजेंट इन द thoracic cavity. Each lung is enclosed and protected by a double pleural membrane, outer parietal and inner visceral membrane. तो अब जब लंग्स की हम लोग बात करते हैं तो लंग्स क्या है? एक स्पॉन्जी इलास्टिक लंग है, मतलब एक स्पॉन्जी इलास्टिक टिश्यू है। स्पंज होता है ना, स्पंज टाइप का होता है। फिर उसके बाद इसके बाहर एक लेयर होती है, उस लेयर को बोलते हैं, वो प्रोटेक्टिव लेयर है, उस लेयर को बोलते हैं प्यूरल मेम्ब्रेन। अब ये जो प्यूरल मेम्ब्रेन होती है वो डिवाइड होती है। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो है पैराइटल, जो इनर मेम्ब्रेन है वो है वसाइरल। फिर बिटवीन द टू प्यूरल मेम्ब्रेन प्यूरल कैविटी फ्लूइड होता है। ये सारी चीज़ें लंग को प्रोटेक्ट करती है, ओके। तो ये जो फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड को बोलते हैं प्यूरल फ्लूइड। इसका काम होता है लुब्रिकेशन का, लुब्रिकेट करता है वो लंग्स को, क्लियर। एंड दिस फ्लूइड इज सिक्रीटेड बाय द मेम्ब्रेन्स। जो लंग्स की मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन सिक्रीट करता है। जो राइट लंग है वो लार्जर होती है एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स। राइट लंग यहाँ पे दिख रहा है इमेज में, 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है। ये राइट है, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। तो ये जो राइट लंग है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 लोब्स है। और जो लेफ़्ट लंग होती है वो थोड़ी स्मॉलर होती है एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स, क्लियर। अब जो ईच लोब होता है लंग का, ईच लोब ऑफ द लंग has the terminal bronchioles ending in the bunch of air space, each with 10 to 12 alveoli. अब ये बंच है ना ब्रोंक्यूल्स का, वी हैव स्टडीड अबाउट दिस। ये बंच के एंडिंग में जो ये पार्ट है यहाँ पे एंड होता है, इसे बोलते हैं alveoli। क्लियर स्टूडेंट्स के alveoli क्या होता है? ये बंच के बाद ये ब्रोंकस एंड होता है एल्वियोलाई पे, और ये एल्वियोलाई को बोल के इधर एयर का एक्सचेंज होता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट एल्वियोलाई, ओके। तो व्हाट इज़ एल्वियोलाई? दिस आर द थिन वॉल्ड लोब्यूलेटेड स्ट्रक्चर। थिन होती है लोब्यूल टाइप स्ट्रक्चर, लाइक अ बंच ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स के जैसे दिख रहा है ना, ये बंच ऑफ ग्रेप जैसी होती है। ईच alveolus इज सराउंडेड बाय द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। इसके सराउंडिंग में कैपिलरीज की नेटवर्क प्रेजेंट होता है, कैपिलरीज ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज एंड वेन, क्लियर। ये जो ब्लू कलर की है वो है हमारी वेन, और जो रेड कलर की है वो है आर्टरी।
ओके, नो नो नो, मैंने उल्टा बोली। जो ब्लू कलर की है वो है आर्टरी और जो रेड कलर की है वो है वेन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें। ओके, ये हाईली इलास्टिक वॉल है मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम। क्लियर? फिर देर आर अबाउट 700 मिलियन alveoli। कितने होते हैं? 700 मिलियन alveoli होते हैं इन द लंग्स एंड दे प्रोवाइड द सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये alveoli के अंदर दिख रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है क्योंकि ये हाईली वेस्क्यूलर है, यहाँ पे वेसल गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो ये हो गया ऑल अबाउट alveoli। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट पार्ट है हमारा डायफ्रम। डायफ्रम एक मस्क्यूलर सेप्टम है, मतलब एक ऐसा हॉलो स्पेस है, कुछ ज़्यादा नहीं है, बस एक मस्क्यूलर सेप्टम है जो सेपरेट करता है थोरैसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी को। थोरैसिक कैविटी कौन सी? जो हमारी चेस्ट रीजन है, जो हमारा चेस्ट पार्ट है वो है थोरैक्स। जो हमारे चेस्ट के नीचे का रीजन होता है वो होता है हमारा एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल मतलब हमारा एब्डोमेन, स्टमक के नीचे का रीजन हो गया एब्डोमिनल कैविटी। चेस्ट तक के जहाँ तक लंग्स है वो हो गया थोरैसिक रीजन। तो ये जो डायफ्रम होता है वो सेपरेट करता है थोरैसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी को। ये एक डोम शेप्ड है, डोम शेप्ड है एंड ऑन कॉन्ट्रैक्शन इट बिकम्स फ्लैटेंड। और जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये एकदम फ्लैट होता है। ये इम्पॉर्टेंट है कि डायफ्रम फ्लैट कब होता है? तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे डायफ्रम फ्लैट होता है। क्लियर? तो आज के इसमें वी हैव स्टडीड एवरीथिंग about the organs of human respiratory system with their functions. In the next video, we will continue by the mechanism of respiration. So thank you students and stay tuned.